नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि अलंकार एपिसोड चल रहा है हमारा, तो आज हम लोग एक नया अलंकार और बहुत चर्चित अलंकार, यह अलंकार सभी दर्जे के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होगा, खासकर 7, 8, 9, 10 के लिए और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। तो 10वीं और 12वीं के लिए तो उपयुक्त है ही, लेकिन 7वीं 8वीं में भी अलंकार प्रकरण आ गया है, तो ये श्लेष अलंकार प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसको देखें, जो बहुत ही आसान है और इसको हम कहते हैं, इस अलंकार का नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, यानी चिपका हुआ। तो श्लेष अलंकार को हम पढ़ेंगे, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। चिपका हुआ मतलब चिपकना। किसी शब्द में कोई दूसरा और तीसरा अर्थ भी जहाँ चिपका हो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अर्थात छोटे शब्दों में कह सकते हैं कि शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। ये जो परिभाषा पहचान के रूप में है, बहुत ही सार्थक है और संक्षिप्त है, सहज है। इस शब्द एक हो लेकिन अर्थ उसके विभिन्न हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा को देखा जाए, अभी तक तो हमने जो है इसका शाब्दिक अर्थ और इसकी पहचान को देखा। यहाँ देखिए, जहाँ पर कोई पद एक बार ही उपयुक्त हो, किंतु विभिन्न संदर्भ में यानी संदर्भों में उसके अलग अलग अर्थ हों। वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, जैसा कि आपने पहचान में देखा और इसके शाब्दिक अर्थ में देखा और परिभाषा में। जब कोई पद यानी जब कोई शब्द पद के रूप में वो जो है किसी वाक्य की किसी पंक्ति की रचना करते हैं, तो वही शब्द जो है पद बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है शब्द की जगह पर हमने पद लिखा है। और ऐसे पद जहाँ पर कोई पद एक बार आए उसके विभिन्न अर्थ हों, 2-3 अर्थ होते हैं, उसको ऐसे पद को क्या कहते हैं? श्लिष्ट पद कहते हैं। आगे हम किसी क्लास में बताएंगे कि पद के रूप कौन कौन से हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक पद जो होते हैं उसके अनेक अर्थ हों तो उसको हम श्लिष्ट पद कहते हैं। चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। अब इसका एक बहुत चर्चित उदाहरण है, रहीमदास जी ने लिखा है कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब देखिए, रहीमदास जी कह रहे हैं, अगर इसके हम व्याख्या को देखते हैं, इसके भावार्थ को देखते हैं, तो कहने के रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य के अपने जीवन में पानी को बचा कर रखना चाहिए। पानी का विशेष महत्व है। जिस व्यक्ति के जीवन में, जिसके ज़िंदगी में पानी नहीं है, उसके लिए जीवन में सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ सूना सा है। उसका जीवन जो है किसी अर्थ का नहीं है, क्योंकि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अभी आपने परिभाषित किया हुआ है कि जहाँ पर कोई पद, कोई शब्द एक बार आए, उसके विभिन्न अर्थ हों, उस शब्द में चिपके हुए हों, तो वहाँ पर
श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पर पानी शब्द का 3 अर्थ में प्रयोग किया गया। ये एक ही शब्द है पानी, एक है मोती के संदर्भ में, दूसरा है मनुष्य के संबंध में, और तीसरा है चूने के संदर्भ। यानी अगर किसी मोती की चमक अगर धूमिल हो गई है, उतर गई है, उसका पानी उतर गया है, तो वह जो है अस्तित्व विहीन है, उसका कोई स्तर नहीं है। इसलिए यहाँ पर मोती के संदर्भ में पानी, और दूसरे पानी को, इसी पानी को अगर हम दूसरे रूप में देखें, मनुष्य के सम्मान के रूप में, कि अगर मनुष्य का सम्मान, किसी व्यक्ति का सम्मान अगर उतर गया है, गिर गया है, तो उसका समाज में कोई स्तर नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता। और तीसरा क्या है, चूने के अंदर संदर्भ में। चूने का दूसरा एक और भी होता है आटे के संदर्भ में। इसको हम, इसका अर्थ है आटा भी कह सकते हैं, कि अगर किसी आटे में किस जो है जल को मिला दिया जाए और उसको सोचो को फिर से हम पहले जैसा बना लें, तो वह आटा पहले जैसा नहीं हो सकता, और ना ही मनुष्य का सम्मान जाने के बाद वापस आता है, और ना ही मोती की चमक फीकी होने पर सही होती है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक शब्द के जो है 3 अर्थ देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर सीधा कहा जा सकता है कि ये श्लेष अलंकार है, जो प्रामाणिक है। ये पहला था। दूसरा देखिए कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि, कामी और चोर। देखिए अब इसकी पहली पंक्ति है, हम समय और जगह को देखते हुए उसको नहीं लिखे हैं, कि चरण धरत चिंता करत। इस पंक्ति का जो पहली पंक्ति है, पहले इस दोहे का, उसको कहते हैं कि चरण धरत चिंता करत और चितवत चारह ओर। अब उसी को और भी दूसरे रूप में देखने को मिला है दूसरी किताबों में, कि चरण धरत चिंता करत भावत नीदन शोर। यानी जो व्यक्ति चोरी करना चाह रहा है, वह अपने पैर को चुपके से रखता है, उसे पसंद नहीं आता। भावत नीदन शोर, ना तो उस चोरी करने वाले व्यक्ति को, जिसकी प्रवृत्ति दूषित है, उसको ना ही नींद अच्छी लग रही है और ना ही आवाज़। वह यह नहीं चाहता है कि कोई शोर करे, चुपचाप रहे, शांति माहौल में वह काम कर ले, और उसको नींद भी अच्छी नहीं लगती। उसको अगर सो जाएगा तो अपने कार्य को कैसे पूर्ण करेगा। दूसरी पंक्ति में है कि सुवर्ण को खोजत फिरत, क्योंकि उसको इन शब्दों की तलाश है, इन वस्तुओं की तलाश है, इसलिए वह चुपचाप जो है काम करना चाहता है। अब इस सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ देखिए कैसे हैं। एक है सुंदर अक्षर, कवि के रूप में, जो कवि रचना करना चाहता है, वह सुवर्ण मतलब सुंदर अक्षर, यानी सुंदर वर्ण, अच्छे वर्ण की तलाश में होगा, जिससे शब्दों की रचना करके वह एक काव्य पंक्ति में पिरोएगा और एक काव्य कविता तैयार करेगा। तो कह रहे हैं सुंदर अक्षर किसके लिए चाहिए? कवि के लिए। और सुवर्ण का एक और अर्थ होता है सुंदर स्त्री। सुंदर स्त्री, सुवर्ण मतलब सुंदर स्त्री। अब सुवर्ण किसको चाहिए? जो विलासित आदमी, जो कामी है, जो कामना के जो है बस में वशीभूत है, वह किसकी कामना करता है? सुंदर स्त्री की। और तीसरा स्वर्ण, इसमें है स्वर्ण के रूप में, यानी चोर जो है, चोरी करने वाला व्यक्ति, वह हमेशा सोने की तलाश में है कि कहीं से उसको धन वैभव मिल जाए और वह चोरी कर ले। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पानी और यहाँ सुवर्ण शब्द का जो अर्थ है वह कवि, कामी और चोर के रूप में है, यानी 3 रूप में देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर देखा। इससे स्पष्ट होता है कि शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होगा। वहीं पर आप एक और बिहारी जी का भी कह सकते हैं। एक उदाहरण और है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए,
और जातन की झाई पर श्याम हरित दूती कोय। यहाँ पर हम दूसरी पंक्ति को लिख रहे हैं समय और जगह को दे करके। जातन की झाई परे श्याम हरित दूती कोय। देखिए, अब पहली पंक्ति से कह रहे हैं कि राधिका जी और कन्हैया की बात हो रही है। बिहारी जी कह रहे हैं कि जिस राधिका, गौरवर्ण की राधिका के शरीर की परछाई पड़ते ही सांवले कन्हैया का रंग हरा हो जाता है। तो ये तो उसका शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, श्लेष अलंकार के एक शब्द में और अर्थ कैसे चिपके हुए हैं। ये देखो, यहाँ पर झाई शब्द है। झाई शब्द का एक अर्थ हुआ परछाई, और दूसरा शब्द क्या हुआ, झलक। एक जगह उन्होंने कहा कि जिसकी परछाई पड़ते ही कन्हैया का रंग हरा हो जाता है, और दूसरे में है कि जिनकी झलक पड़ते ही कन्हैया प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर परछाई और झलक, तो दो तीन अर्थ हैं यहाँ पर, झलक और परछाई। श्याम, श्याम का मतलब यहाँ कृष्ण जी से हुआ। एक शब्द में दूसरा अर्थ कैसे चिपका हुआ है, देखिए। श्याम शब्द का अर्थ हुआ कृष्ण, श्याम शब्द का दूसरा अर्थ है काला, और श्याम शब्द का एक और अर्थ कह सकते हैं जिसको हम पाप भी कह सकते हैं, पाप से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, परछाई, झलक और झलक, यहाँ पर आभाया, काला और पाप, ये शब्द है। हरित, हरित का मतलब हुआ एक तो हरा रंग, सांवले रंग के कन्हैया जी, गोरे रंग की नायिका यानी राधिका के जो झलक मिलते ही उनका रंग क्या हो जाता है, हरे रंग में परिणत हो जाता है। जहाँ पर गोरे और सांवले को मिलाने से रंग जो है हरा हो जाता है, आप कलात्मक रूप से जानते हैं। अब यहाँ हरित, हरित का शब्द का अर्थ हुआ हरा, और एक हरित शब्द का अर्थ दूसरा हुआ प्रसन्न होना। हरा भरा होना मतलब खुश होना, प्रसन्न होना। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक शब्द के जो है भिन्न भिन्न अर्थ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे शब्द के जो है अर्थ उसमें चिपके हुए हैं। भले से लिखा है एक पद, तो ऐसे शब्दों को, ऐसे पदों को हम क्या कहते हैं, श्लिष्ट पद के रूप में जानते हैं। ये एक जो है अच्छी चीज आपको सुनने को और मिला। तो इस प्रकार से श्लेष अलंकार को आप आसानी से समझ सकते हैं। ऐसी काव्य पंक्तियां जहां देखने को मिले, आप साहित्यिक सौंदर्य में अगर देना है तो वहां भी लिख सकते हैं, अगर अलंकार को पहचानना है तो ऐसे शब्द से पहचान सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये श्लेष अलंकार आपको समझ में आया होगा, और इसको आप एक बार दो बार पढ़ें ऐसे, और काव्य पंक्तियों को चुन करके आप अलंकार को छापें। अब हम अगले कालांश में आपको बताएंगे श्लेष अलंकार के भेद। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, एक का नाम है अभंग पद श्लेष और दूसरा का नाम है सभंग पद श्लेष। तो दो प्रकार के श्लेष अलंकार होते हैं। तो आज के कालांश में अभी इतना ही। तो आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।